जय हिंद एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिट वॉरियर में। तो कैसे मेरे सभी भाई, आई होप मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है भाई वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रयागराज में सबसे पुरानी जिम डायमंड जिम के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके आज हमारे साथ उसके ओनर श्री मनोज सिंह जी हैं। आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनसे कुछ बातें करने वाले हैं जो हमें और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग अपने जिम में, जो कि प्रयागराज की सबसे पुरानी जिम है डायमंड जिम, आज हम उसके ओनर के साथ और वहाँ पे जो ट्रेनर हैं उनसे आज हम कुछ सवाल पूछेंगे जो कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी इस वीडियो से। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले सर से पूछेंगे। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मनोज सिंह यहाँ इलाहाबाद में 2003 में आया। मुझे फनगर का रहने वाला हूँ। तो जब मैं आया 2003 में, तो मुझे जिम करने का बड़ा शौक था। तो मैं जिम ढूंढ रहा था, तो बहुत कम जिम तो उस समय यहाँ पे इलाहाबाद में। तो जब मैं गया तो मुझे एज इंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसी जिम में रखा गया। एक कुछ दिनों बाद फिर ये जिम मैंने मेहनत करके अपना बना लिया और तब से 20 सालों से ये जिम लगातार चल रहा है। जैसा कि आप सुने कि 20 सालों से लगातार जिम चल रहा है। जिस जिम में सर ट्रेनर थे उसी जिम को उन्होंने अपना बना लिया। तो आप पूछेंगे कि जो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर, जो अभी जिम खोलना चाह रहे हैं, जिम खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी आप क्या देना क्या रहेगा? देखिए, आजकल जो इंडस्ट्री है वो तेजी से ग्रो कर रही है। सारे युवा हैं, सोशल मीडिया से प्रभावित हैं और हर आदमी फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहा है, लड़के हो या लड़कियां हों। फिर मैं तो देख रहा था कि अगर 10 फोन आते हैं तो उनमें से 6-7 लड़कियों को फोन होते हैं। तो काफी क्रेजियस हैं लोग जिम करने के लिए, फिटनेस के लिए। हर आदमी बेहतर बनना चाहता है और इसी से जिम का जो एक इंडस्ट्री है वो काफी इंडिया की तरफ मूविंग अप कर रहा है। तो वो चीज आप किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो सकता है, तो उसे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए क्षेत्र के बारे में कि भाई मैं जिम खोल रहा हूँ, वहाँ की स्ट्रेंथ, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के जो भी है उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो जिम खोले तो काफी सक्सेसफुल हो। जैसा कि नया इनका जिम खोल रहा है और अभी जरूर चल रहा है कि जिम का कोई आप बता रहे हैं जिम का सही चल रहा है हर जगह, तो जो नया सेटअप लगाना चाहिए, सेटअप में जिम में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बाहर के बच्चे अपने तो आकर्षित हो। जिम को लेकर कई विचार आ रहा है कि जिम में आप जाओगे तो डब्बे भी मिलेगा। अब इसके बारे में क्या करें? प्रोटीन का डब्बा जो आजकल चल रहा है, उसके बारे में देखिए, बहुत सारे कोचों के अपने अपने अलग नाम होते हैं। बहुत सारे कोच ऐसे होते हैं जो बिजनेस पढ़ाने के लिए इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं कि भाई कोई भी नया बंदा आता है तो तुम्हें बिना सप्लीमेंट के तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो जानते हैं कि सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, या जो इसकी एक खतरनाक एक कैटेगरी है स्टूडेंट, उनसे हमें बचना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा कमाने की जो चीजों को भी प्रमोट करते हैं कि भाई आप इसको भी लो, पर मेरे नजर में सब गलत है। बेसिक सप्लीमेंट आप ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है, लेकिन उस तरह नहीं कि जल्दबाजी कर रहे हैं आप बहुत जल्दी कि मुझे 5 महीने 6 महीने में बॉडी बनानी है। तो वो किसी भी आदमी, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी खिलाड़ी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है अगर वो जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीजें यूज करता है। और कोच के लिए भी गलत बात है कि वो उसे प्रमोट कर रहा है कि अपनी कुछ प्रॉफिट के लिए वो बच्चे को गर्द में डाल रहा है। तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को भी और कोच को भी। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी है रहा कि जैसे कि कई लोग होते हैं जो जिम खोलते हैं और लॉस में जाने लगते हैं, तो सोचते हैं कि जिम को हम बंद कर लें। अब हम इससे दूर होने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिम बंद करना सही होगा क्या उसी को दोबारा से कुछ म्यूजिक बंद करना सही होगा? देखिए, पहले जब आप जिम खोल रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आसपास कोई जिम ना हो। किसी जिम के बगल आप जिम ना खोलें, थोड़ा सा सर्वे कर लें कि उस क्षेत्र की नीड क्या है, कितने स्ट्रेंथ हमें मिल सकती है। तो फिर नियर अबाउट अगर आप एक फेस का वो होता है स्ट्रक्चर आपका कि भाई आपको 150 बच्चे चाहिए, 200 बच्चे चाहिए, तो किस तरह के स्ट्रेंथ आपको मिलने वाले हो, वहाँ पे आपका किराया कितना है, ये सब सर्वे कर लेते हैं। तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी में आप आना ही चाहता है। जिम क्या है, तो यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि व्यायामशाला खोल के लोगों की सर्विस करने लगे हैं क्योंकि हर महीने किराया देना, बिजली का बिल देना। तो ऐसा तो चाहिए आपको कि लोगों के लिए आपको एक अच्छा वो भी प्रोवाइड कराते हैं सुविधा भी कि भाई वो अपने हेल्थ को सुधार सके, साथ में आपको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि शुरुआत में मान लीजिए आपको वो चीज नहीं मिल पाई, वो आपको रुझान नहीं मिल पाया, रिजल्ट नहीं मिल पाया और आपके अंदर एक हताशा आने लगी कि भैया जिम तो खोलना मैंने गलती कर दी। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको थोड़ा सा चेक करना है कि आपने क्षेत्र गलत तो नहीं चुन लिया, जगह गलत तो नहीं चुन ली है,
कि आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, कि आपका व्यवहार किस तरह का है, आपका गाइडेंस किस तरह की है। बहुत सारे सवाल है जो लोग अट्रैक्ट होते हैं उनसे। और फिर आप उन स्ट्रेंथ को पाने के लिए आपको एक आता 4 लोगों को लेके आएगा, शुरू में स्ट्रेंथ कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ महीनों बाद जब आपका व्यवहार, जब आपकी गाइडेंस, जब आपकी फैसिलिटी जितनी अच्छी होंगी तो धीरे धीरे वो अपने रास्ते पे आ जाएगा। तो उससे डरना नहीं चाहिए शुरुआत। एक अच्छी जिम, जैसे कि ठीक ठाक जिम जो कोई खोलना चाह रहा है, एक अच्छी जिम खोलने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत होती है और बैकअप में कितने पैसे रखने चाहिए? देखिए, पहले का जमाना और उस जमाने में थोड़ा सा अंतर आया। जब हमने जिम खोला था तो उस समय पे 5-6 लाख का जो अमाउंट होता है बहुत माना जाता था। अब क्योंकि भाई महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें वो हो गई, मशीनरी के गुना रेट पे पहुंच गई है, जीएसटी अलग से अब लगने लगा। तो पहले स्पोर्ट्स कोटे में आता था तो जीएसटी भी हम अलग से पेड करने लगे हैं। तो आज अगर मिनिमम उसके रिक्वायरमेंट को देखें, इक्विपमेंट्स के उस कैटेगरी को देखें, उनके रेंज को देखें, तो मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम की बात नहीं करना चाहिए। कि अगर आप शुरुआत करें इतना आपके पास होना चाहिए, 4-5 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप के लिए होना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको शुरू में नहीं मिल रहा, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, ट्रेडिंग आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, उन चीज को झेलेंगे, कुछ नहीं कि भाई आप इतने में टाइम है उसको पूरा भी कर लेंगे। तो वो जरूरी कि 5-6 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में 2 से 3 जिम खुली है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो हर गली गली में एक न एक जिम आपको मिल ही जाएगी। देखिए, ये किसी की अपनी नकल नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं वो अपना भी नुकसान कर रहे, दूसरे का भी कर रहा है। क्योंकि मोहल्ले में जो वॉकिंग डिस्टेंस से लोग आने वाले उनकी स्ट्रेंथ फिक्स रहती है। अब वो 4-6 जिमों में बढ़ जाएंगे तो सबका नुकसान होगा। तो ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने पहले से ऑलरेडी खोला है तो हमें डिस्टेंस थोड़ी सी दूसरी जगह करना चाहिए। कि जिम एक ऐसी वो होती है, नीड होती है कि जो आपकी बिल्कुल कंपल्सरी नीड नहीं है। आप सेफ्टी का जैसे एग्जाम आगे बच्चों ने छोड़ दिया, फिर ये हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम, त्योहार आ गए तो लोग घर चले गए, बहुत सारी और प्रॉब्लम आ जाती है कि आज कल बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ चल रहा है। तो वो उन महीनों के किराए निकालना, उनमें बिजली का बिल निकालना थोड़ा कभी मुश्किल होता है। तो 4-6 दिन खुल जाएंगे महीने, उसमें ही मोहल्ले में तो थोड़ा दिक्कत तो हो सकती है कि अपने पार्टनर के साथ जिम खोल देते हैं, फिर कई उनमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे जिम बंद हो जाती है, तो आप क्या सोचते हैं कि पार्टनर के साथ जिम खोलना सही होगा, क्या आप खुद से कर सकते हो? पार्टनर का ये मतलब होता है कि मान लीजिए पार्टनर बहुत अच्छा है, पहले से आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप में नहीं आना चाहिए, आप अपने से खोलिए। जैसा कि सर एक क्वेश्चन और था कि आप जैसे कि एक नया बच्चा कोई जिम में आता है तो आप एक शिक्षक के नजरिए से उसको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, उसको आप कैसा ट्रेन करना चाहेंगे? देखिए, आजकल के दौर में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से बड़ा प्रभावित है। उनको सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी हाइजीनिक साइड देखने को मिलती है, तो वो आते ही उसी को ट्राई करना चाहते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको बेसिक सिखाऊं। कई बार ऐसा होता है कि जो नया बंदा होता है, वो जो उसके मन में है, जो उसको अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पे जितनी क्लिप देखी होगी उसे ट्राई करता है, जो गलत है। उसे वो चीजें नहीं करनी चाहिए, अपने कोशिश पूछना चाहिए कि बेसिक्स क्या है, और अगर बेसिक्स है कुछ महीने बेसिक करे, अब जाकर उन्हें एडवांस स्टडी के बारे में सोचे। तो ये गलती कर रहा है जो न्यू कमर है, जो आजकल का बच्चा है, उसको ये सीखना चाहिए कि पहले अपने कोच से कंसल्ट करे कि जो हम सोशल मीडिया पे कोई क्लिप देख के आए वो करना कितना सही है, कितना गलत है। और बेसिक चीजों के बिना तो मुझे नहीं लगता वो कुछ अचीव कर पाएगा। और आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी बंदा जो जिम में जिसकी अच्छी खासी पर्सनालिटी फिट बॉडी है, वो कोई नया बंदा कोई नया बच्चा उसके पास जाता है तो वो उसे अपना डाइट चार्ट बनवा लेता है, जिसको न्यूट्रिशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसा करना सही है? उस बच्चे को क्या करना चाहिए, आप कुछ गाइड करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर एक जो भी बच्चा है, अगर वो बाहर रह रहा है, घर से बाहर रह के पढ़ रहा है, खाना खुद बनाता है, तो न्यूट्रिशन का ध्यान, जैसे इलाहाबाद एक कैसा शहर है, ज्यादातर प्रतियोगी छात्र यहाँ पे रहते हैं, जिम भी करते हैं, तो उनका खाना किस तरह का है तो समझ में आता है कि उनको खुद बनाना पड़ता है। कोई मेस में खा रहा है, कोई कहीं रेस्टोरेंट में खा रहा है, तो इसको गाइड करना बड़ा जरूरी है। और हर आदमी की अलग अलग कैटेगरी, कोई माने की शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई दोनों चीजें करते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी BMI के अकॉर्डिंग हमें उनके न्यूट्रिशन को बताना चाहिए। बहुत ये नहीं कि कॉमन चीज को हमने फॉलो के न्यूट्रिशन चार्ट बना लिया, सबके लिए डाइट चार्ट बना लिया और सबको वही कमा दिया। तो एक कोच की जिम्मेदारी होती है कि पहले सामने वाले कैंडिडेट को देखे, वो क्या है, कैसा है,
उसकी कितनी न्यूट्रिशन की कितनी लेवल पे जरूरत है, तो उस तरह से उसको गाइड करें, ज्यादा फायदा होगा। और आप एक क्वेश्चन और था सर मेरा कि जैसा कि लोग सोचते हैं कि अपना खुद का अगर एक प्रॉपर हो जगह पे जहाँ पे हम जिम खोल सकते हैं और हमें रेंट पे लेना चाहिए, और कई लोग होते हैं कि सेटअप चेंज करने के बाद और सोचते हैं ये सही है एक तरीके से कि ये हम सेटअप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ? मान लीजिए भाई इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है लोकेशन की। मान लीजिए आपका अपना घर है और ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे स्टूडेंट या इस तरह की जिम करने वाले कैंडिडेट की संख्या कम हो, तो फिर आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो या वो बच्चे आसानी से वहां आए, क्योंकि जिम एक ऐसा वो होते हैं हॉबी होती लोगों की कि उसमें वो 5 से 10 किलोमीटर की यात्रा नहीं करते हैं और रेगुलर नहीं रह पाते हैं, तो एक वॉकिंग डिस्टेंस को फॉलो करते हैं। तो ठीक है आपने जिम खोला है, अगर आपने घर में खोल लिया तो इससे ये होता है कि चलो आपको किराए की टेंशन से बच गए हैं, आपको दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने अगर कोई दिक्कत हो आते भी तो आपको आसानी से जाते हैं। लेकिन रेंट वाला एरिया भी आप वहां सेलेक्ट करें जहां पे आपको एक सर्वे के बाद में लगे कि यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट एक स्ट्रेंथ बच्चों मिल जाएगी, वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो। ये नहीं कि मैंने किसी कहने पे फुलाना जगह ले लिया और आज स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो चीजें। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे जो सभी हमारी ऑडियंस में जानना चाहती है और कोई जानना चाहता है कि जिम से आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है, और या बता सकते हैं साल भर में आपकी कितनी इनकम हो जाती है? देखिए ये आपके जो भी आपने एक सेटअप डाला हुआ है, किस जगह डाला हुआ है, कितना फीस स्ट्रक्चर है आपका, कितना उसमें आप फैसिलिटी दे रहे हैं। कहीं बहुत सारी जगह ऐसा है कि पीटी पर्सनल ट्रेनर भी होते हुए अलग से कमाई करते हैं। कोई जिम है आपने सामान्य चीजों पे खोला हुआ कि चलो ठीक है बच्चे आपको मैं उनको बता देता हूँ उसी फीस पे। तो अब मान लीजिए अगर ऐसा कोई हाई फाई जिम है जिसकी फीस 3-4 हजार रुपये महीना है, तो उनकी इनकम का कुछ अलग होता है, उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं, इनकम भी ज्यादा होती है। अगर मैं कहूँ कि कोई सामान्य जिम जैसे कोई बंदा खोलना चाह रहा है एक छोटे अमाउंट पे, छोटे इन्वेस्टमेंट पे, तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपये वो कमा सकता है। सर आप अपने इस जिम से कितना प्रॉफिट में है या ऐसा? नहीं, हाँ प्रॉफिट में रही। कोरोना काल में वो स्थिति जरूर आई थी जब हमको पूरे दिन देखने पड़े कि जिम बंद हो गए और किराया हमारा लगातार जारी था, तो बहुत सारी चीजें थी, हमें किराया लगातार टाइम पे देना पड़ रहा था, बच्चे की समझ भी नहीं थी। दूसरा ऐसा कि सबके अंदर डर भी था कि वो लोग खुद ही आना बंद कर दिए थे, तो जिम देखे हमने, लेकिन उसके अलावा कभी ये लॉस में नहीं रहा। मतलब कह सकते हैं आप मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए आपका ये प्रयास सराहनीय है, लोगों के बीच में जो मैसेज दे रहे हैं और खासकर उन लोगों के जो नए इन्वेस्टर हैं जिनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी के ना जाने, तो मुझे देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि वो बहुत सारी बेसिक जानकारी बताएं पहले। अरे ये ना हो कि वो पैसा लेके चले गए फिर हमको जिम खोलना है ना जगह देखिए हम कुछ लेकर आदमी सर्वे कराइए, वहाँ की नीड देखिए, वहाँ की स्ट्रेंथ देखिए और उनको एक मैसेज देते कि किसी बिजनेस का एक अपना एक वो होता है रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अपनी वो होता है कि अगर आप उसके बेसिक नियमों को पालन नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। वो सारी चीजें समझने के लिए आपको खाली पैसा नहीं कि आपके पास 15 लाख 10 लाख रुपए आपने जिम खोल लिए कहीं पे भी चल जाए, तो उससे पहले सर्वे की जरूरत होती है। कोई भी स्पोर्ट्समैन जो जिम किया हुआ है वो समझ सकता है कि किस तरह का माहौल है, नीड क्या है, मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिल सकती है, दूसरा जिम कोई आसपास ना हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें और आपके चैनल के माध्यम से जो मैसेज आप लोगों को देना चाहें कि भाई अपना पैसा ना फंसाए, कि जाओ और पैसा लगा दो जिम में, पता चला फिर 4-6 महीने बाद कहने लगे भाई हमारा जिम नहीं चला, क्यों नहीं चला और क्यों नहीं चला, आपने पैसा बर्बाद कर दिया। तो जिम का क्रेज है लोगों के बीच में, लेकिन गलती ना करें आप, बस वो गलती ना करें जो सामान्य व्यक्ति करता है। दिमाग लगाइए, पैसा कमाइए। सर का आपने आई होप वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा और सर ने जो जो बातें बताई होंगी आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। तो ऐसी वीडियो में आपके बीच लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।